हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। तो चलिए चलते भाई, आज करेगा क्लास 10th और लेक्चर नंबर 26 है। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 25 तक बता दिए हैं त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और चैप्टर 8 मतलब अध्याय 8 है भाई हम लोग का। तो चले चलते हैं भाई, हम लोग का इस लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन जो करेंगे भाई हम लोग का एक्सरसाइज 8.4 का 5 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए फाइनली भाई, और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और चैप्टर का भी। ठीक है ना। तो हम लोग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है नंबरिंग करके। ठीक है ना, अब रोमन नंबर में लिखा हुआ है। तो हम लोग का इस लेक्चर के माध्यम से 1 से लेकर रोमन का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस करेंगे, जो भाई सिद्ध करने वाला है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए तो पूरे आपको सिद्ध करने वाला है। ठीक है ना, प्रूफ डेट करने वाला है। ठीक है, तो चले चलते हैं भाई, हम लोग का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हम बता दें, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हम लोग का कवर करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, अगेन एक बार बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, चैप्टर है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, एक्सरसाइज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली, और चैप्टर है 8 है हम लोग का। और CH मतलब यहाँ पे चैप्टर, CH यहाँ पे क्या कहते हैं शॉर्ट नाम लिखे चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का रहेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट बता दिया। अगर देखना है तो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। सिर्फ आपको बता दें क्या इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का नहीं, बल्कि आपको हम ना क्लास 10th का लगभग 5 से 6 7 चैप्टर आपको हम पढ़ा चुके हैं, और अच्छी तरह से डिटेल में। तो अगर देखना चाहते हैं भाई, आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी होता है आपको, तो आपके क्या कहते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, तो आप वहां से भाई मतलब आप क्या कहते हैं कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो चले चलते भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का रहा निम्नलिखित, नीचे लिखित लिखा हुआ। ठीक है ना, सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां, ये सब क्या है, सर्व समीकरण बोल सकते हैं, फिर सर्व समीकरण बोल सकते हैं, समीकरण भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जो है ना, वे कोण जिनके लिए व्यंजक जो परिभाषित है, क्या भाई परिभाषित है मतलब डिफाइन है, न्यून कोण है। क्या भाई परिभाषित है किसके लिए, न्यून कोण। ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं समझते, परिभाषित न्यून कोण है। ठीक है ना, परिभाषित न्यून कोण है, यहाँ पे है रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए पहला नंबर देखिए भाई, 5 का पहला नंबर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए भाई, आपको हम बता दें, देखिए सिद्ध करने वाला जो क्या कहते हैं तरीका जो होता है, तो आप LHS से भी बढ़ सकते हैं सिद्ध करने के लिए, फिर RHS से भी बढ़ सकते हैं। तो आपको हम जो क्वेश्चन नंबर पहला है, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर जो पहला है भाई 5 का पहला नंबर, जो आपको LHS से भी करके दिखाएंगे और RHS से भी करके दिखाएंगे। आपको जो बेटर तरीका लगे आप उससे एग्जाम टाइम में कर सकते हैं। ठीक ना। और आपको हम भाई फाइनली बता दें कि अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में मतलब फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मिस नहीं करना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, तो अगर हम बोले भैया ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या है, हम लोग का LHS है भैया। LHS मतलब समझते होंगे, L मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड, लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और हिंदी बोले तो लेफ्ट मतलब बायां, तो बायां पक्ष बोलेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है हम लोग का RHS भाई, क्या है पूरी क्या है हम लोग का RHS है। ठीक है ना, तो RHS का मतलब राइट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं क्या दायां पक्ष, R मतलब राइट, इसलिए दायां पक्ष। ठीक है ना, तो हम लोग LHS चलेंगे, LHS। देखिए क्या है हम लोग का कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा भाई, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बट्टे साइन थीटा, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड छोटा सा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लकीर नहीं खींचेंगे। हम लोग नेक्स्ट इससे आप लोग पहले LHS से RHS तक पहुँचते हैं, फिर हम लोग फिर नेक्स्ट इसको आप छापने के बाद, ठीक है ना, तो फिर बढ़ेंगे हम लोग फिर RHS से LHS की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको लिखा देते हैं, एक्चुअली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई इसमें। ठीक है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू, देखिए अगर आपको डिटेल में बताए तो साइन थीटा का इनवर्स जो होता है, मतलब ऑपोजिट जो होता है कोसेक थीटा
होता है, क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इन दोनों का गुणनफल मतलब ऑपोजिट, एक दूसरे का ऑपोजिट इनटू में जो रहता है 1 देता है वैल्यू, ठीक ना। तो यहाँ से अगर बोले भैया तो साइन कोसेक थीटा की जगह हम देखिए कोसेक थीटा अगर यहाँ से सिर्फ निकालना चाहे तो 1/sin थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनटू में है तो इनटू से इधर आएगा तो यहाँ पे भाग में डिवीजन बन जाएगा, बोलिए बनेगा ना। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको पता ही होगा भाई क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है कितना, tan थीटा होता है भाई। क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा का इनवर्स मतलब ऑपोजिट क्या होता है cot थीटा। तो अगर cot थीटा लिखना चाहते तो cos थीटा को ऊपर कर देंगे और नीचे sin थीटा होगा। एकदम अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे बात को, समझ रहे ना। तो ये सब आप साइड में लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो आपको ताकि आसानी हो भाई, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, मतलब पावर 2 लिख देंगे। बात को यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए भाई साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा 0 मिलेगा, तो साइन थीटा लिख देंगे 1 माइनस, देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा रहा तो का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, बराबर यहाँ से करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, इसको हम लिख सकते भाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे और साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। और एक फार्मूला याद कीजिए भाई, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू देता है कितना भाई 1 देता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक बात बता दें आपको यूज आएगा यहाँ पे, देखिए भाई अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं ना, बोलिए नहीं होने वाला है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बोलिए जी भैया यहाँ तक बात को समझिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे भाई 1 माइनस कॉस थीटा है, अगेन हम इधर लिखते हैं इम्प्लाइड राइट करके, देखिए भाई या हाँ या कर सॉरी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान दीजिए ऊपर वाले को अभी कुछ नहीं करेंगे, होल स्क्वायर है। नीचे देखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा भाई 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं 1 को 1 स्क्वायर, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, बोलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही देगा, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देते, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक फार्मूला और भी जानते, देखिए भाई फार्मूला का यहाँ पे ना क्या बोले भाई, फार्मूला बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये सब बनाने के लिए। इसलिए तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना बोर्ड एग्जाम में। आपको बता दे भाई, आप रियली मानिए, सच कहते हैं 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है, इस चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्या कहते हैं, मिनिमम बोले तो 10 पूछा ही जाता है, 10 नंबर का तो पूछा ही जाता है, मैक्सिमम 15-20 नंबर तक भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बात को समझिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला हम बताते हैं, अगेन देखिएगा, जैसे कि एक फार्मूला होता है कि भाई ए प्लस, आप जानते होंगे, आपको एक्चुअली हम बता दिए। देखिए भाई अगर आपको फार्मूला वाला वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम बना हुआ, यहाँ से भाई आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएं, वहाँ से आप देख लीजिए, तब ये सब क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। या फिर आप अन्यथा नहीं देखते तो आपको हम साइड में फार्मूला भी बता देते, कोई दिक्कत नहीं होने लगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए भाई। तो यहाँ पे आप जानते होंगे एक ठो बात, क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है भाई, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आपको हम फॉर्मूला ए टू लिखाया है, ठीक है ना, आपको हाँ इस वीडियो में आपको बताए थे भाई, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको भाई इसको आप ना ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा बटे इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुना करेंगे, मतलब इस पावर मतलब 2 मतलब यहाँ पे 2 बार रिपीट करेंगे, इसी को भाई आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा गुना कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 2 है ना इसलिए, ध्यान दीजिएगा। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 की जगह, यहाँ पे ए की जगह 1, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 1 प्लस बी मतलब यहाँ पे कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फार्मूला कहाँ है भैया, यही तो फार्मूला लगा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सेम है ना, तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या भाई, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 इंटू इतना कीजिए तो इतना ही मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, बट ध्यान दीजिए इधर कितना 1 प्लस कॉस थीटा ही मिल गया, इधर कुछ मतलब 1, समझ रहे हैं बात को, तो 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग का देखिए भाई हम लोग का RHS मिला, ध्यान दीजिए RHS यही था ना हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, भाई हम लोग का RHS फाइनली भाई मिल गया, हम लोग का यहाँ तक प्रूव्ड हो गया भाई, क्या हुआ प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आप LHS से भर के RHS तक जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आपको RHS से भर के LHS में लेकर जाते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए।
चलिए भाई देखिए, अब हम लोग चलते हैं। देखिए पहले आपको जो बताया एलएचएस से बढ़ के आरएचएस, एलएचएस से बढ़ के आरएचएस मिला दिया आपको, ठीक है ना। फिर आरएचएस से हम लोग बढ़ते एलएचएस, हम लोग एलएचएस निकालते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आरएचएस लेकर चलते हैं हम लोग। आरएचएस, आरएचएस पर क्या है हम लोग का, एक बार लिख लिया अगेन, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे, ध्यान दीजिए भाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही हम लोग का आरएचएस है। देखिए भाई आपको शायद हर परिमेकरण जानते होंगे, अगर इधर प्लस है तो माइनस लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं नहीं, बताइए, बोले जी भैया समझ रहे। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, ये जो हो गया हर परिमेकरण हो गया, इसको हर परिमेकरण, अगर प्लस है तो माइनस लेकर चलेंगे। तो इतना ऊपर नीचे से हम लोग गुना कर दिए, इतना बात को समझे नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप भाई देखिए 1 माइनस, देखिए भाई आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस, देखिए अच्छा एक्चुअली नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर मतलब 2 बार यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का अगर देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी भैया हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 1 प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो वही फॉर्मूला है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लग जाएगा, ये तो फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए भाई, आपको हम बताए थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता, बोलिए जी भैया होता है, ठीक है। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझे, ये थीटा है भैया, जीरो नहीं समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अभी रहने देंगे इसको। और देखिए भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 बट्टे, ध्यान दीजिएगा 1 बट्टे सॉरी देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइएगा। ध्यान दीजिए भाई ऐसे लिख सकते हैं, बताइए ये पूरे में होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर भी स्क्वायर था इधर भी स्क्वायर है, तो हम लोग पूरे में होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे को होल स्क्वायर कर देते हैं। और साइन का थीटा साइन थीटा रख दिए, 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर जो है और इसका स्क्वायर जो है पूरे में स्क्वायर कर दिए, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। जैसे मान लेते हैं 2 का स्क्वायर है और बट्टे में 2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बट्टे 2 का सॉरी 2 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो आप दोनों का जब मान 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 कैंसिल हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, 2 सॉरी 2 देखिए 2 गुना 2 1, तो 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। तो फाइनली देखे तो दोनों तरफ से भी 1 ही वैल्यू मिल रहा है ना, मान 1 ही मिला ना, डिफरेंट मिला नहीं ना। आप तो ऐसे कर सकते भैया, बोलिए जी भैया कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए यहाँ तक बोलिएगा, बोलिए भैया कुछ दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए भाई, अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये जो साइन थीटा जो है दोनों का है, 1 का भी और कॉस थीटा की है, माइनस कॉस थीटा का भी है, इसलिए अलग कर दे 1 बट्टे साइन थीटा, फिर माइनस माइनस लिखते कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। बोलिए जी भैया यहाँ तक बात को समझ में होगा, होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लिख देंगे। ध्यान दीजिए 1 बटे साइन थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, बोलिएगा जी भैया आपको हम एक्चुअली फार्मूला पहले लिखा दिए, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं। तो होल स्क्वायर है भाई, हम लोग का एलएचएस मिला कि नहीं बताइए, एलएचएस मिल गया, हम लोग बोलेंगे प्रूव्ड, क्या बोलेंगे भाई प्रूव्ड। लेकिन आपको हम बता दें भाई अगेन से कि आपको एग्जाम टाइम में जो भी बेटर लगे और जो भी आपको माइंड में आ गया, एलएचएस से बढ़ना या आरएचएस से, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि भाई हमको याद कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, एलएचएस से बढ़ेंगे आरएचएस में मिलेगा, सॉलिड कंफर्टेबल आप कौन सा है, एलएचएस से है कि आप आरएचएस से बाहर के हैं। तो आप जिससे भी, अगर कोई बच्चा मान लेते एलएचएस से बाहर का आरएचएस मिला दिया, सही मिलाया, लेकिन कोई बच्चा मान लेते कि आरएचएस भी लेकर आरएचएस से बाहर एलएचएस मिला दिया, तो दोनों को सेम नंबर मिलेगा, लेकिन सही होना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि एलएचएस लेकर बढ़िएगा तो आपको नंबर दिया जाएगा, आरएचएस लेकर बढ़ेगा नंबर नहीं दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी आपको गलतफहमी नहीं इसमें रखना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, लेकिन आप सही से बना दीजिए, ठीक है। तो भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ, आप लोग यहाँ दोनों रन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट नंबर देखिए, लेकिन 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां का ही नेक्स्ट नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है, आपको पता है 10 तो है, तो दूसरा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप अलग क्वेश्चन नहीं समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा भाई 5वां का नंबर, 5वां क्वेश्चन का ही दूसरा नंबर है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए आपको निकालना है, ठीक है। आपको भाई क्या करना, प्रूफ करना है, ठीक है, क्या करना भाई, साबित करना है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग देखिए अगर हम लोग एलएचएस से चलते हैं आरएचएस में मिलाते हैं, फिर आरएचएस से चलते हैं फिर एलएचएस मिलाते हैं, तो इसमें बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अब एलएचएस से सिर्फ आरएचएस चलते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर चाहते हैं, अगर पास टाइम ज़्यादा है भाई, आप आरएचएस से, अगर एलएचएस से आरएचएस समझ में नहीं आता तो आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा आरएचएस से एलएचएस भरने का, ठीक है। नहीं तो आपको जो हम बताएंगे एलएचएस से भर के आरएचएस में तक बताएंगे, जो फाइनली आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। चलते भाई प्रूफ, अगर प्रूफ को हिंदी में क्या बोलते हैं बताए, प्रूफ मतलब प्रमाण, क्या बोलते हैं भाई, प्रमाण, या इसी को आप देहाती भाषा में बोल सकते साबित करना, ठीक है ना। देखिए प्रूफ, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में चलते हैं तो ये हम लोग का पूरी एलएचएस एलएचएस से लेकर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एलएचएस से बराबर क्या है हम लोग का कॉस ए, ध्यान दीजिए भाई, कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे, ध्यान दीजिए भाई कॉस ए, भाई कॉस ए है, ठीक है ना। यही हम लोग का एलएचएस है, एलएचएस से बढ़ते। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों का एलसीएम करेंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, ध्यान दीजिएगा, और इनटू हो जाएगा क्या, कॉस ए, क्या हो जाएगा, कॉस ए। आप एलसीएम जानते होंगे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस, सिर्फ कॉस बचा, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे कॉस है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ध्यान दीजिएगा, और कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन, मतलब 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा बताइए, बोलिए जी भैया हो जाएगा। यहाँ तो बात को समझिए नहीं समझिए। देखिए भाई, चलिए भाई देखिए, ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बटे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिएगा भाई, कॉस स्क्वायर ए जैसा है वैसा लिख देंगे, प्लस देखिए वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू ए गुना बी, ए गुना बी करेंगे तो 2 साइन ए ही मिलेगा, तो ए क्या है 1 है, तो 1 से गुना करने कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। और बटे क्या हम लोग का, देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू है भैया कॉस ए, कॉस ए लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए भैया हम लोग को देखिए कॉस स्क्वायर ए मिला हम लोग को, अच्छा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, ध्यान दीजिएगा, बट्टे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इंटू है भैया हम लोग का कॉस ए, क्या भाई कॉस ए है, ध्यान दीजिए भाई, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे। देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो इसके जगह में 1 लिख सकते हैं ना, बोलिए जानते होंगे ना अपना, साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो हम लोग इसके जगह में 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस इक्वल टू, ध्यान दीजिए 1 प्लस 2 साइन ए और बट्टे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए भाई हम लोग का इंटू है कॉस ए। बोलिए यहाँ तक बात को समझे नहीं समझिए, बताइए, बोलिए जी भैया समझिए। 1 कितना होता है, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। बोलिए यहाँ तक बात को समझे भैया, बोलिए भैया जी समझ गए यहाँ तक बराबर। इसमें इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा हम लोग का, 2 बाहर हो गया, 2 इधर, तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, 1 प्लस साइन ए सिर्फ बचेगा, और बटे 1 प्लस साइन ए, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 2 कॉस ए, सॉरी सिर्फ कॉस ए, ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग एक्चुअली मिला कितना 2 बट्टे कॉस ए मिला। तो ध्यान दीजिएगा कॉस ए को आप 1 बटे सेक थीटा सेक ए लिखते बोलिएगा, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, तो ऊपर चले जाएगा तो 2 सेक ए हम लोग का भाई क्या आया, RHS आया। आप जानते होंगे भाई क्या, कॉस का ऑपोजिट जो होता है सेक होता है, कॉस इंटू सेक ए इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ से देखें तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ से बोले तो 1 बटे सेक ए होता है कि नहीं होता बताइए। तो यही तो हम फाइंड किए, कॉस ए की जगह 1 बटे सेक ए, तो 1 बटे सेक लिख दिए, तो सेक बट्टे में, तो बट्टे से ऊपर चले जाएगा, तो सेक देखिए अब 2 है तो 2 इंटू सेक ए हो जाएगा, तो जो भाई हम लोग का RHS मिल गया। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, हम लोग का भाई प्रूव्ड हो चुका है, क्या भाई प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए चलते भाई नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई तीसरा नंबर देखिएगा, और तीसरा नंबर ना आप लोग के लिए HW है, ठीक है, आप लोग बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, पूरे क्या कहते हैं एक्सरसाइज का, आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक ना। तो टेलीग्राम चैनल का नाम आपको बाद में हम बता देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर भाई हम लोग का 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। चलिए भाई चलते हैं हम लोग चौथा नंबर को RHS से सॉल्व करते हैं, हम लोग ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करते हैं हम लोग भाई प्रूफ, ठीक है। कितना भाई, चौथा नंबर का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो RHS बराबर कितना है हम लोग का, साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए भाई, बटे 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, और माइनस 1 माइनस कॉस ए है। और एक बात आप जानते होंगे भाई क्या, कि इधर कुछ नहीं मतलब स्क्वायर मान सकते, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप जानते होंगे, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बट्टे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, देखिए भाई बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस ए जो है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ देखिए मैच करता है, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 1 प्लस कॉस ए बचा। देखिए 1 प्लस कॉस ए को आप 1 प्लस कॉस ए को 1/sec ए लिख सकते हैं, बोलिएगा जी भैया लिख सकते, क्यों, क्योंकि आपको पता ही होगा कॉस इंटू सेक कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू होता है कितना 1 होता है। तो यहाँ से देखें तो एक्चुअली अगर देखें तो कॉस ए इक्वल टू होता है 1/sec ए, क्या भाई 1/sec ए होता है। तो कॉस ए की जगह 1/sec ए लिख सकते हैं, तो सेक गुना 1 कीजिएगा तो सेक ए मिलेगा, एलसीएम कर रहे हैं बट्टे प्लस 1/sec ए। हम लोग का फाइनली देखे भाई RHS LHS यही है ना, 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए, हाँ हम लोग का LHS भाई आ गया, तो प्रूव्ड हो चुका है भाई, ठीक है। तो चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट नंबर है 5वां नंबर, देखिएगा सर्वसमीका कौशिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, ठीक है ना, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए 1 माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आपको साबित करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलते भाई चलते हैं प्रूफ, क्या भाई प्रूफ, ठीक है। एक्चुअली हम ना एक बात मिस कर रहे हैं, लेकिन लिखना यहाँ पे पड़ता है एक्चुअली। अगर आप एक बात ध्यान दीजिए भाई, हम ना जितने भी क्वेश्चन से मतलब करवाए आपको, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन से नंबर करवाए, तो इसमें हमको ऐसा नहीं लिखे सिद्ध करना है ये सब वो सब, ठीक है, आप लिख दीजिए भाई, सॉरी माफ़ कीजिए भाई, हमको एक्चुअली याद नहीं है, बेटर रहता है, ठीक है ना, ये सब सिद्ध करना है, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा कॉस ए बेटर रहता है, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे कीजिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए, क्या भाई हम लोग का कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना, इतना ये सब लिखिएगा बेटर रहता है, ठीक है। हम लोग चलते भाई किससे बढ़ेंगे बताइए, हम लोग LHS से बढ़ते हैं, क्या भाई LHS, हाँ LHS से बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब LHS से बढ़ेंगे भाई हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग क्या कहते हैं LHS को ना, LHS से बढ़ते हैं, LHS में ना हरों और अंश और हरों को, LHS को अंश और हरों में नहीं, सिर्फ अंश में, अच्छा सिर्फ अगर हमको चाहिए क्या भाई कोसेक ए चाहिए, तो हाँ अंश और हरों में LHS को अंश और हरों में साइन ए से गुना करने पर या भाग देना, साइन ए से गुना, अगर साइन ए से आप गुना करना चाहते हैं तो 1 बटे साइन ए से गुना करेंगे, ठीक है ना, साइन ए से गुना नहीं करेंगे बल्कि भाग करेंगे, साइन ए से भाग करने पर, ध्यान दीजिए भाई करने पर, ठीक है। अगर आप गुना करना चाहते तो 1 बटे साइन ए से करेंगे, माफ़ कीजिए भाई थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बोलने में, ठीक है ना। इतना समझ गया आप बात को, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है ना। देखिएगा आगे, तो ध्यान दीजिएगा भाई कॉस ए, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, जबरदस्त भाई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बट्टे यहाँ पे पूरे में बट्टे हो जाएगा, साइन ए से भाग हो जाएगा, बट्टे मेन बटा देखिएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस हो जाएगा 1 बट्टे साइन ए, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझे नहीं समझे बताइए, बोले जी भैया समझ गए यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक एक्चुअली आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो देखिए कॉस साइन का भी है, साइन का भी है, 1 बटे साइन भी आएगा, इतना समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। तो कॉस साइन का आता है कितना भाई 10 आता है, सॉरी कॉट आता है, क्या भाई कॉट ए आ जाएगा, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, कॉट ए माइनस देखिए साइन कैंसिल आउट है तो 1 देगा, प्लस 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए तो कॉसेक देता है कितना भाई कोसेक देता है, कोसेक ए आ जाएगा, बटे कॉस, देखिए कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। अलग अलग कर देखिए अलग अलग करना है हम लोग को, एक्चुअली हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे बात को, नहीं तो हम अलग अलग कर दे क्या, देखिए कॉसेक ए बटे साइन ए करेंगे, फिर प्लस साइन ए बटे साइन ए करेंगे। अच्छा आपको अलग नहीं मतलब डायरेक्ट नहीं बनाते, नहीं तो आप बोले भैया क्या क्या कर दे समझ में नहीं आया, ठीक ना। तो कॉस ए, ध्यान दीजिएगा कॉस ए बटे हम लोग साइन ए लिखेंगे, फिर माइनस साइन ए बटे हम लोग साइन ए लिखेंगे, फिर 1 प्लस बट्टे साइन ए लिख देंगे। यहाँ तक बात को समझे, मेन बट्टा देखिए कॉस ए, फिर देखिएगा कॉस ए बट्टे साइन ए करेंगे, ठीक है, प्लस साइन ए बट्टे फिर लिखेंगे साइन ए,
-1/sin a। बोलिए भैया यहाँ तक आप अच्छी तरह समझा दिए, ठीक ना। अब देखिए बराबर इसी को लिखते हैं, देखो cos a/sin a को हम लिख सकते हैं cot a। बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, माइनस sin a कैंसिल आउट हो तो 1 देगा आपको, प्लस 1/sin a cosec a होता, क्या है cosec a होता। यहाँ तो बात को समझ गए, एक cot a भैया क्या है cot a। देखिए cos a/sin a का फिर cot a आ जाएगा cot a, फिर देखिए sin a sin कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, कितना भाई +1 आ जाएगा, +1 लेंगे माइनस फिर cosec a, क्या भाई cosec a आ जाएगा। यहाँ तक बात को समझे कि समझिए बताइए। बोले जी भैया समझ गए यहाँ तक बात को, हम मिटा दे बताइए इसको। अब यहाँ तक छापना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई हम लोग को अब बढ़ना क्या, आगे बढ़ना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को चाहिए क्या, cosec a प्लस cot a चाहिए, ध्यान दीजिए भाई। तो इसका यूज़ करना है तो cosec, ध्यान दीजिए cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a है, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। बोलिए भाई इसी से देखिए cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 देगा कि नहीं देगा बताइए। इधर देखिए cot स्क्वायर a इधर LHS में, सॉरी RHS में, इधर LHS लेकर तो माइनस आएगा तो इक्वल टू 1 दे देगा ना। तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 देगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए कौन सा खेला करने वाले, देखिए cot a को cot a लिखेंगे, अब माइनस ध्यान दीजिए, अच्छा प्लस cosec a लिख देते हैं यहाँ पे cosec a, क्या भाई cosec a लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए माइनस है तो माइनस बाहर ले ले, 1 की जगह भैया इतना कुछ कर सकते हैं, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बोलिए जी भैया कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, समझे बात को। अब देखिए कॉट ए और कोसेक ए, ध्यान दीजिएगा कॉट ए भैया हम लोग का है, और यहाँ पे कितना है, अच्छा कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए सॉरी +1 है, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझिए कि समझे बताइए। अब देखिए भाई और एक बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इसको मिटा दीजिए बताइए, मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई और अच्छी तरह से क्या जानते होंगे आप कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है कि a प्लस बी, आपको बता दिया एक्चुअली पहले, फिर भी अगले रिपीट करते a माइनस बी, आपको याद दिलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कॉट ए, ध्यान दीजिएगा कॉट ए और प्लस कॉसेक ए माइनस, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते बताइए। बोलिए जी भैया कर सकते। कॉसेक ए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कॉट ए इंटू फिर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है ना। बोलिए बट्टे हम लोग का फिर कॉट ए माइनस, ध्यान दीजिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए +1 आ गया, ठीक है ना। बोलिए बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बताइए। बोलिए जी भैया समझ गया तक। ध्यान दीजिए भाई अब हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉट ए और कॉसेक ए से कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कॉट ए, ध्यान दीजिए भाई कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं तो ध्यान दीजिए भाई कॉमन अगर लेते हैं, ठीक है ना, तो इधर 1 आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। 1 माइनस इधर देखें तो भैया 1 माइनस यही तो बचेगा हम लोग का फाइनल, ये क्या आ जाएगा बताइए 1 आएगा, तो 1 इंटू इतना करें तो इतना ही मिलेगा। तो कॉसेक ए, ध्यान दीजिए भाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्या भाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो गया हम लोग का। यहाँ से देखिए तो बट्टे क्या भाई, ध्यान दीजिए बट्टे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 है, ठीक है ना। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। बोले जी भैया समझ गए बात को। लेकिन एक बात याद रखिए भाई, यहाँ पे माइनस में है ना, माइनस में है, ठीक है क्या भाई, माइनस में है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे माइनस में एटो, ठीक है माइनस में। बोलिए भाई यहाँ तक बात को समझ गए ना अच्छी तरह से, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए कॉट ए और कॉसेक ए, ध्यान दीजिएगा कॉट ए और कॉसेक ए, ठीक है इनटू है भाई हम लोग का। देखिए भाई अगर एक बात ध्यान दीजिएगा, इधर गौर कीजिए भाई क्या है 1 माइनस, ध्यान दीजिए अगर माइनस को हम लोग अंदर घुसकाते हैं तो कॉट ए, देखिए भाई हम लोग क्या हो जाएगा बताइए। देखिए कॉसेक ए जो पहले है इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, तो कॉसेक ए को बाद में लिखेंगे तो प्लस देखिए कॉट ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉट ए हो जाएगा, प्लस कॉट ए, ठीक है ना, प्लस कॉट ए हो जाएगा। बात को समझ रहे ना मेरा। देखिए माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, फिर माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक ए लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तो बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इधर देखिए नीचे की तरफ क्या है भाई कॉट ए, आप इसको सजा के लिख सकते हैं, 1 को पहले लिख दीजिए 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। देखिए भाई नीचे ऊपर मैच करता है, देखिए ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली बचा कितना भाई 1 बार में, कितना 1 बार में कटेगा, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचा भाई हम लोग का। फाइनली हम लोग देखें तो RHS मिल रहा था ना, कॉसेक
प्लस कॉड है। हाँ भाई RHS मिल रहा है, ठीक है ना, हम लोग को भाई प्रूफ्ड हो चुका है, ठीक है। बोलिएगा जी भैया, यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है। इसमें भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं भाई, आप लोग के लिए एकदम फुल्ली, ठीक है ना, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, और एक ज़रूरी बात है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, LHS से नहीं निकलता, RHS में जाना पड़ता है, RHS से बढ़ना पड़ता है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप जिसमें मतलब आपको कंफर्टेबल लगे इसी से बढ़ना आगे, ऐसे बात नहीं कि LHS से भैया एकदम जिद्दी टाइप का हो गया, नहीं LHS से ही बढ़ना है हमको। LHS से कोई क्वेश्चन ऐसे होते प्रूफ नहीं होता है, तो आपको LHS से छोड़ के RHS में बढ़ना होगा। RHS से LHS होता है कभी कभी, कोई क्वेश्चन कोई होता है भाई, क्या कहते हैं, जो सर्व समीकरण होता है ना, नहीं होता सीधे LHS से बढ़ के, फिर RHS से जाते हैं, RHS से हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो आप अपने हिसाब से RHS से बढ़िए, फिर LHS से आप अपने यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ, बता रहे कि आपको जो हम सिद्ध करना है, ये सब जो नहीं लिखे थे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन में ना, तो आप इसको आप अपना कॉपी में नोट डाउन में इसको आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। सिद्ध करना ये सब बेटर रहता है लिखना, ठीक ना। माफ कीजिएगा भाई, हम भूल गए थे लिखना, ठीक ना। तो आप ये सब लिख दीजिए, बेटर रहता है। नहीं लिखिएगा तो ऐसे चलेगा, लेकिन बेटर रहता है लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा। तो नंबर मेरे ख्याल से नहीं काटना चाहिए, ठीक ना। तो आप इतना अच्छी तरह से समझ गए। और हाँ, बता रही थी जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई क्या, SA कैपिटल लेटर लिख दे क्या, SAJID साजिद ANW स्पेस देखिए, ठीक ना। यहाँ पे साजिद का स्पेस अनवर, साजिद अनवर लिखिएगा, मैथ्स क्या भाई, मैथ्स से लिखिएगा। आप टेलीग्राम ऐप से में जाके सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा भाई, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप एक और ऑप्शन है भाई आपका कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग शायद जानते होंगे, या जो जानकार है या फिर जो मतलब भाई वगैरह में बहन वगैरह में जो जानकार है, मतलब जो जानते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, तो आप इसके मदद से ना डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लोगो मिलेगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ भाई आपको जो भी क्वेश्चन से करवाए, मतलब सर्व समीकरण करवाए, आपको अच्छी तरह से प्रूफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चले चलते भाई, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस चैप्टर का नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला होगा लास्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।